हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन। और ये घटना चक्र से है, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन है और ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड बेवेल। कौन थे? लॉर्ड बेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई में किस मैदान में पारित किया गया था? तो ग्वालियर टैंक में। वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए? भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो बंबई से। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो बंबई में। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था तो अगस्त 1942 में। यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। किस समय दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव। ये हो गया क्रिप्स प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो उपयुक्त में से सभी। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। इनमें से कोई भी समर्थन नहीं किया था। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्तावित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे? तो अब्दुल कलाम आजाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो उषा मेहता ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति थी तो भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे तो चर्चिल। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम है बेब मिलर। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था तो एक अमेरिकी पत्रकार। निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार था तो लुई फिशर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था तो बांकीपुर जेल में। ये देखिए सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था तो बम्बई में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था तो आगा खां पैलेस में। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था तो जयप्रकाश नारायण ने। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा असफली जुड़ी हुई थी तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी तो बलिया में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी तो बलिया में। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था तो जेल में गांधी का आमरण अनशन।